डिटेक्टिव मेहुल्स केस। केस 46। एक बड़ी कंपनी की तिजोरी कल रात को चोरी हो गई, खाली हो गई। कंपनी के मालिक ने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि केवल 2 लोगों के पास ही तिजोरी की चाबी है। 2 ट्रक ड्राइवर हैं जो आइटम देने के लिए आते हैं। उनके पास तिजोरी की चाबी है। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करते हैं। पहला ड्राइवर, मेरे पास तिजोरी की चाबी नहीं है। मैं कुछ दिनों में ही नौकरी छोड़ने वाला था और उससे कुछ दिन पहले ही मैंने मालिक को डुप्लीकेट की लौटा दी। पहले मेरे पास की थी परंतु अब बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ड्राइवर, मैं शहर में नहीं था। मेरे पास दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए शिपमेंट था और पूरी रात चला रहा था। मेरे पास कभी डुप्लीकेट की थी ही नहीं। उनमें से एक चोर है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? नंबर 1 या 2? जल्दी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। सही पहचाना। पहला ड्राइवर ही घबराकर डुप्लीकेट की का उल्लेख किया और उसने बताया कि पहले उसके पास चाबी थी, उसी ने ही तो चाबी को यूज़ किया है और चोरी करी है। वही संदिग्ध है और चोर भी। चलिए आगे बढ़ें। केस नंबर 47। रिया को एक कार्यालय के काम से बाहर जाना पड़ा तो उसने जल्दी में अपने पास रखी चटाई के नीचे ही कुछ कैश रख दिया और जब वह वापस लौटी तो उसने पाया कि उसका कैश वहाँ नहीं था और वह बहुत निराश हो गई। उसने तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। उन्होंने उस समय मौजूद घर के नौकरों से पूछताछ की। पेंटर, मुझे डकैती के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं बाहर की दीवारों को पेंट कर रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा। इलेक्ट्रीशियन, मैं हॉल में टीवी की मरम्मत कर रहा था, मुझे नहीं पता। क्लीनर, मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं तो पूरे घर के फर्श की सफाई करने में व्यस्त थी, मुझे नहीं पता। तो क्या आप इस घटना से बता सकते हैं कि कौन चोर हो सकता है? किसने रिया के पैसे चुराए हैं? पेंटर, इलेक्ट्रीशियन या क्लीनर? जल्दी जवाब लिखिए दोस्तों। सही पहचाना। इन तीनों में से केवल क्लीनर ने ही सफाई करते समय चटाई के नीचे देखा होगा और उसी ने पैसे उठा लिए। वही चोर है और झूठ भी बोल रही है। अगर दोस्तों इससे यह सीखने को मिलता है कि अगर आपको किसी के पैसे मिले हैं तो आपको उन्हें रिटर्न करना चाहिए, ना कि लेके रख लेने चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, कभी आगे ऐसे मत करना। अगर आपको किसी के भी पैसे मिले हों तुरंत उसे लौटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 48। डेमन ने पार्क में डिटेक्टिव मेहुल को देखा और उसकी ओर भागते हुए आए। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि किसी ने उसका पर्स चुराकर अभी अभी भागा है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाए। लेकिन एक काली टोपी, एक ब्राउन स्वेटर और गॉगल्स पहने हुए था। मेहुल ने चोर की खोज शुरू की और एक बार के बाहर डेमन ने जो सामान बताया था वो पड़ा पाया। तो इसका मतलब उसने सोचा कि चोर जरूर बार में गया है यह सामान फेंक कर। जब वह बार के अंदर गए तो 4 लोगों को अंदर बैठे पाया। तो देखिए इन 4 लोगों को ध्यान से। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि इन 4 में से कौन चोर हो सकता है? नंबर 1, 2, 3 या 4? बताइए कमेंट करके जल्दी से। सही पहचाना। चोर 4 नंबर का है क्योंकि जो बार के बाहर सामान पड़ा था इन लोगों ने उसे देखा होगा और ये पहन लिया, परंतु चोर ने जानबूझकर कुछ भी चीज़ नहीं पहनी
क्योंकि वह चोर है। उसे पता था कि वह अगर पहनेगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन जिसने नहीं पहना वही पकड़ा गया। यह है डिटेक्टिव मेहुल की कलाकारी और समझदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 49। एक लड़की पुलिस स्टेशन आई और जासूस मेहुल से मिलती है। उसने एक शिकायत दर्ज की और कहा कि मेरा मोबाइल फ़ोन अभी अभी चोरी हो गया है, कृपया उसे ढूंढिए, बताइए किसने फ़ोन लिया है। मुझे मेरे फ़ोन की सख्त ज़रूरत है डिटेक्टिव मेहुल, प्लीज़ हेल्प मी डिटेक्टिव मेहुल। वह विस्तार से बताती है कि वह खरीदारी कर रही थी जब एक नकाबपोश आदमी ने उसका मोबाइल छीनकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक नज़र डालने के बाद मेहुल इन 3 संदिग्धों पर पहुंचता है और इन तीनों को पकड़ता है। उनमें से तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां वे सब निर्दोष होने का दावा करते हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, मैंने तो देखा भी नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। और मेहुल उन तीनों से फ़ोन ले लेता है और तुरंत चोर को पहचान जाता है। तो क्या आप चोर को पहचान पाए दोस्तों? इन तीनों ने अपने फ़ोन मेहुल को दिखाए। तो देखिए, पहले व्यक्ति का फ़ोन, दूसरे का और तीसरे का। इन तीनों में से ही आपको बताना है चोर कौन है, ए, बी या सी। जल्दी से कमेंट करिए, टाइम शुरू हो गया है। सही पहचाना, बी ने ही मोबाइल चुराया है, क्योंकि उसके वॉलपेपर पर वही डॉगी का निशान है जो डॉगी उस लड़की के पास है। तो देखा दोस्तों किस तरह पहचान की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। केस 50। एक चोर ने कियारा के घर में प्रवेश किया और कुछ वस्तुओं को चुरा लिया और कुछ को छोड़ दिया। कियारा ने चोर की जांच के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल ने सीसीटीवी फुटेज में कमरे की 2 छवियां देखी, एक पहले की, चोरी से पहले की, और एक चोरी के बाद की। क्या आप कमरे की दोनों तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि कितना सामान चोरी हुआ है? तो देखिए ध्यान से और बताइए, 4, 6, 5 या 3? कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। सही बताया, कमरे में ये 5 चीजें गायब हुई हैं। मोबाइल, गमला, ग्लोब, कप और कुछ किताबें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केस 51। सारा ने अपनी दोपहर का भोजन के लिए सैंडविच खरीदे थे और उसे अपने नाम टैग के साथ ऑफिस फ्रिज में रख दिए। परंतु जब वह दोपहर के भोजन के लिए आई तो किसी ने उसका सैंडविच चुरा लिए। उसके सैंडविच को लपेटने का फॉइल वहीं छोड़ दिया और सैंडविच को खा लिया। उसने अपने 3 सहयोगियों का सामना किया। रेयान, मैं सुबह से कॉफ़ी पीने वाली रूम में बैठा हुआ हूँ। मैंने रिया के सैंडविच देखे जरूर, लेकिन मैंने उन्हें नहीं उठाया। कियारा, मेरे पास दोपहर के भोजन के लिए डोमिनोज का पिज्जा है, मैंने आज फ्रिज खोला ही नहीं। कैन, मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तो इनके बयानों के विश्लेषण के साथ क्या आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि सारा का सैंडविच किसने खाया है? रेयान, कियारा या कैन? बताइए। रेयान ने ही सैंडविच खाए हैं, क्योंकि रेयान ने बोला कि मैंने
भोजन के लिए, दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच ऑर्डर किए हैं, लेकिन उसने बिना जाने कि उसका ऑर्डर आया या नहीं, उसने सैंडविच उठाकर खा लिए। तो येसी ने ही सैंडविच लिए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर करिए, जिससे मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग केस बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।